मेरा सीधा सवाल है, कुंभ शुरू नहीं हुआ है अभी और ऐसे विवाद जुड़ रहे हैं, कोई कह रहा है वक्फ की जमीन पर कर रहे हैं और इनके विधायक तो कह रहे हैं मर जाएगा जो डुबकी लगाएगा। सुचरिता जी देखिए, ये भारत कहा जाता है कि हिंदुओं का देश है, बहुसंख्यक यहाँ पे हिंदू हैं और 144 वर्ष बाद इतना पवित्र मौका आ रहा है जब महाकुंभ में इस प्रकार की परिस्थितियां बन रही हैं, इस प्रकार की जो आध्यात्मिक परिस्थितियां बन रही हैं कि पूरा हिंदू समाज उसको लेकर आह्लादित है, उसको लेकर बहुत उमंगित है। लेकिन आप जरा सोचिए, 144 वर्ष बाद जो मौका आ रहा है उसको लेकर किस प्रकार के प्रयास हो रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस के लोगों की तरफ से और जो तमाम जो मुस्लिम उलेमा हैं उनकी तरफ से किस प्रकार के प्रयास हो रहे हैं। आप उठाकर देख लीजिए, इनके त्यौहार पड़े, हम बड़ी खुशी के साथ उन त्योहारों को मनाने का अवसर देते हैं, उसमें व्यवस्थाएं कराते हैं, उसमें सहयोग करते हैं। लेकिन 144 वर्ष बाद जो महाकुंभ लगने जा रहा है, आज उसको लेकर जो भाषा है, और भाषा 5 वक्त के नमाजी जो खुद को कहते हैं उन उलेमाओं की हो तो समझ में आता है। ये जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इन्होंने तो 5 वक्त के जो नमाजी उलेमा है उनको भी फेल कर दिया। इनकी भाषा देखिए, ओम प्रकाश सिंह जी कोई केवल सामान्य विधायक नहीं है, वो पार्टी के बड़े नेता हैं। पार्टी में उनको मंत्री का भी दायित्व था प्रदेश सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में, और वो इस प्रकार की भाषा बोलते हैं एक महाकुंभ के लिए, जिसको लेके बहुत सारे लोग जो है सालों से टकटकी लगाए बैठे थे। और ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने अपनी सरकार में जब महाकुंभ कराने का मौका आया तो उसका जिम्मा किसको दिया? आजम खान को। और मैं आपको चुनौती देता हूं, हादसे वाले दिन की तस्वीर छोड़ दीजिए, तो हादसे वाले दिन की तस्वीर के अलावा मोहम्मद आजम खान जो कि कुंभ मेले के प्रभारी बनाए गए थे, उनकी आपको एक तस्वीर नहीं मिलेगी कि वही कहीं जाकर उन्होंने अलाव जलवा दिया हो, कहीं जाकर उन्होंने बैठक कर ली हो, कहीं जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा कर लिया हो। ये डेलिब्रेशन के साथ हुआ, ये डेलिब्रेटली हुआ। आजम खान की सनातन में क्या उनकी रुचि हो सकती है, उनका क्या उसमें तो जुड़ा हो सकता है? जो व्यक्ति जिसने मुजफ्फरनगर के दंगों में इस प्रकार की नकारात्मक भूमिका निभाई, उस आजम खान को आपने जिम्मा दिया। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी को यह साबित करना था कि केवल मुस्लिम उलेमा नहीं, पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी 5 वक्त की नमाजी है और ये आपके साथ खड़ी है। और मोहम्मद आजम खान को जिम्मेदारी दी गई, नतीजा ये हुआ कि सैकड़ों की संख्या में लोग हताहत हुए। एक सेकंड, मैं आपके जो विधायक हैं उन्होंने बताया, मारे गए, कुंभ का मजाक उड़ा। उन्होंने कहा ओम प्रकाश जी कोई छोटे नेता नहीं है समाजवादी पार्टी, क्योंकि आजम खान उसके प्रभारी थे और आजम खान एक बार झांकने भी नहीं गए, केवल जब हादसे हो गए, घटना हो गई, लोग मारे गए, तब जाकर तो क्या हम ये कहने लगेंगे कि वो समाजवादी पार्टी का आयोजन था, कुंभ में भगदड़ होती है इसलिए वहां कौन जाएगा मरने के लिए? ये हम अपने राष्ट्रीय एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, हमारे राष्ट्र की एक पहचान है महाकुंभ, हमारी भारतीयता की पहचान है, उसको बदनाम कर रहे हैं। और मुझे एक और सवाल पूछना है, वैसे तो कुंभ में जो डुबकी लगाएगा वो मरेगा, आपके विधायक कह रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं जो मुसलमान चलना चाहे मैं लेकर चलूंगा। तो मतलब बाकियों को तो आपने कह दिया कि आप डुबकी लगाओगे तो मरोगे, लेकिन अगर मुसलमान चलने चाहे तो मैं उनका ध्वजवाहक बन के चलूंगा, तो उनको कोई खतरा नहीं है, बाकी सब जो जाएंगे वो डुबकी लगाकर मर जाएंगे। ये आप इसका सीधे सार समझिए इस बयान का, क्या कहना चाह रहे हैं वो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। आप लोग सिर्फ कुंभ के नाम पर, हाँ बोलिए, जल्दी से जवाब दीजिए। सलम मणि जी कह रहे हैं, मुजफ्फरनगर दंगे की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी खतौली का विधायक विक्रम सैनी, जिसकी सदस्यता खत्म हो गई, दोबारा चुनाव हुआ, एकमात्र कन्विक्टेड अगर कोई है भारतीय जनता पार्टी का है। संजीव बालियान का नाम ऐड हो गया है, कमल मलिक का नाम ऐड हो गया है। तो मुजफ्फरनगर दंगा भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित है, इसमें कोई दो बात नहीं है। अब दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जब हम समाजवादी पार्टी सरकार में कुंभ का आयोजन हुआ था, आदरणीय आजम जी उसके प्रभारी थे, समाजवादी पार्टी में जब शहरी विकास मंत्री वो थे इसलिए उसके प्रभारी थे। भारतीय जनता पार्टी में तो कोई मंत्री नहीं है, कोई विभाग नहीं है, मुख्यमंत्री को सबकी जगह बैठा दिया गया है क्योंकि लूट का केंद्र एक बनाना है। तो भारतीय जनता पार्टी तो लूट में लगी हुई है। अगर लूट में नहीं लगी होती, 13 तारीख से आपका कुंभ स्टार्ट है, आज तक पीपे के पुल बन के तैयार नहीं हो पाए, बिजली के तार नहीं जा पाए। क्या मतलब है? ये सवाल आप उठाइए, धर्मेंद्र जी आपको रोक कौन रहा है? ये सवाल आप उठाइए, आपको कोई नहीं रोक रहा है, आपको कोई नहीं रोक रहा है। अखिलेश जी तो रोज एक बुलेटिन जारी करते हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए, अखिलेश जी रोज एक बुलेटिन जारी करते, कोई नहीं रोक रहा है। सवाल उठाइए, आपको उठाने भी चाहिए। एक सरकार के सामने एक मजबूत विपक्ष जरूरी है, लेकिन उसके लिए यह नहीं जरूरी है कि आप हमारे आस्था के कुंभ को बदनाम करेंगे। मेरा सवाल बड़ा सीधा है, विष्णु जी मैं आपसे पूछ रही हूं, यहां यह कहना कि जो डुबकी लगाएगा उसकी मौत हो जाएगी, वो मर जाएगा क्योंकि इतना गंदा है गंगा का पानी, वो ये कह रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये नहीं, वक्फ की जमीन पर हो रहा है ये कुंभ, आप सोचिए विवादों से जोड़कर कुंभ का आयोजन करना चाह रहे हैं। सुचरिता जी, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, मेरा तो कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, मैं तो एक लॉयर हूँ, पर आपको एक लीगल बात बताना चाहता हूँ। मुझे लगता है आपके दर्शक भी और यहाँ पे धर्मेंद्र भाई साहब भी हैं, वो भी इसको सुने। जब 2012 में
और इसको फैक्ट चेक कर लीजिएगा, आजम खान साहब शपथ ले रहे थे मंत्री पद की, तो उन्होंने सीक्रेसी की शपथ ली। आप जानते हैं जो मिनिस्टर होता है 2 शपथ लेता है, एक संविधान की शपथ लेता है और एक सीक्रेसी की शपथ लेता है। उन्होंने संविधान की शपथ लेने से मना कर दिया और सिर्फ सीक्रेसी की शपथ ली। आप जान के हैरान हो जाएंगे सुचरिता जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट याचिका हुई कि मंत्री के रूप में काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने एज संविधान की शपथ ही नहीं ली है। और जब शपथ ले रहे तो उसका पूरा वीडियो है। उस समय जो मुलायम सिंह यादव जी थे उन्होंने उनको रोका भी, किया पूरी दोनों शपथ लीजिए, उन्होंने कहा नहीं मैं सिर्फ सीक्रेसी की शपथ लूंगा। तो जितने लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं संविधान को मानते हैं, बहुसंख्यक समाज की जो आस्था है उसके साथ खिलवाड़ करने का काम किया गया है। 2013 में आपको याद होगा सुचरिता जी कैसे बोला गया कि हम आतंकवाद को छोड़ रहे हैं। ये बताइए, अच्छा एक मिनट क्यों समाज से धर्मेंद्र जी देखिए, मेरे पास बहुत सारे मेहमान हैं, एक एक करके बनारस में जिन्होंने संकट मोचन की मंदिर में पास किया, बनारस में पास किया, लखनऊ सिविल कोर्ट में पास किया, उन सारे टेररिस्ट को छोड़ने का आदेश पारित किया था 2013 में। उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करारा जवाब दिया इनको। इलाहाबाद हाईकोर्ट की 3 जज बेंच ने उसको क्वेश किया, उसके बाद वो रिहाई छूटी और आज 20 लोगों में से कितने लोग अरेस्ट हो चुके हैं। सवाल ये है कि आज वफ के नाम पे कितने लोग अरेस्ट हुए बताओ ना उसमें। उनका पूरा परिसर वफ का परिसर है। अब तो सुचरिता जी हद हो गई है। और मैं कहना चाहता हूं कि एक नया कानून समाजवादी पार्टी के लोगों को बोलना चाहिए। नहीं वो वक्त वाले दावे पर बोल रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए ना। वक्त वाले पहले तो आप बता दीजिए वक्त वाले दावे से सहमत है कि नहीं है। वक्त वाले वक्त दावा ठोक रहा है। मुझे ऐसा लगता है धर्मेंद्र जी एक मिनट, जैसे लोग जैसे नहीं होता, मैं उनको भी नहीं बोलने दूंगी कि धर्मेंद्र यादव जैसे लोग नहीं, तो इसे जैसे लोग वाले शब्दों का टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल मेरे शो पर मत करिए प्लीज। मैं उनको भी नहीं बोलने दूंगी। उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं, मैं राजनीतिक वकील, तो ठीक बात है, लेकिन हिंदू के पर भी कर रहे हैं। मुझे बताइए, ये विष्णु शंकर जैन, ये जैन धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं? पहले ये बता दिया जनता को। आप अगर जैन धर्म को मानते हैं तो आप वेद नहीं मानते हैं, इसका मतलब आप हिंदू विरोधी है क्या? अगर आप जैन को नहीं मानते हैं इसका मतलब जैन विरोधी है। नाम है आपका विष्णु और शंकर, काम है आपका जैन का विरोध करना, और आप हिंदू की रक्षा कर रहे हैं, इस्लाम की खुदाई कर रहे हैं। ये कौन सी तकनीकी है मुझे बताइए जरा। आप जैसे लोग जहर घोलकर इस समाज को नाश की तरफ ले जा रहे हैं। अच्छा एक मिनट धर्मेंद्र जी एक मिनट, पेट्रोल गिरा रहे हैं, माचिस लगाइए। ठीक है धर्मेंद्र जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैंने आपसे सबसे बोला विष्णु जी देखिए पर्सनल कमेंट मत करिए। नहीं आपने उन पर पर्सनल कमेंट किया। मैंने आपसे कहा मैं अपने किसी मेहमान को दूसरे पर पर्सनल कमेंट की इजाजत नहीं देती हूँ, वो आप पर भी नहीं कर सकते धर्मेंद्र जी। नहीं एक मिनट मेरी बात सुनिए, मैं चक्रपाणी जी के पास जाऊँ, सुनिए मेरी बात सुनिए। विष्णु जी की आवाज मुझे नहीं आ रही, उनकी आवाज दीजिए मुझे। वेद को नहीं मानते आप, इनसे पूछे मानते हैं? एक मिनट रुकिए, सुनिए मैं आपसे पूछ रहा हूं नेमिनाथ भगवान और यादवों का क्या रिश्ता है बताइए। भाई एक सेकंड रुकिए धर्मेंद्र जी मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर जो व्यक्ति आ रहा है वो डिबेट में अपने व्यूज एक्सप्रेस करने आ रहा है या अपना धर्म बताने आ रहा है, मुझे बताइए। वेद को मानते नहीं मानते, वेद को मानते हैं? पूछ रहा हूं सुचरिता जी, नेमिनाथ भगवान बोलने दीजिए ना उन्हें। भगवान और यादवों का क्या रिश्ता है बताइए ना। वेद को मानते नहीं मानते डिबेट कहाँ डायरेक्शन में जा रही है बताइए ना मुझे। अब मेरी बात को मानते नहीं मानते स्वामी सुचरिता जी, सवाल ये है कि आजम खान ने क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूशन की, इसका जवाब नहीं है।